भगवान कल की अवतार, कल हमने बराह अवतार, फिर वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, बौद्ध अवतार और कल की अवतार। कल की अवतार सर्वश्रेष्ठ अवतार है। भगवान कल की के अवतार आज तक ऐसे अवतार धरती पर नहीं हुआ है। अथासु युग संध्यायाम दस्यु प्रायसु राजसु जनित्य विष्णु जसो नामना कल की प्राह कृतांजलि। इसके अर्थ है जब कलयुग के संध्या समय चलेगा, अथासो युग संध्याश्च, जब कलयुग के संध्या समय आएगा तब भगवान कल की मानव रूप में धरा पर अवतरण करके म्लेच्छों को विनाश करके भक्तों को, ब्राह्मणों को, दुखी दरिद्र और गोमाता को अपना स्थान देंगे। कब? ना युग संध्या, उसी समय क्या होगा ना, उसी समय राजा दस्यु की तरह व्यवहार करेगा, न्याय किसी को मिलेगा नहीं, धर्म संकुचित हो जाएगा और युग संध्या के समय पर सभी मनुष्य रोग बीमारी ग्रस्त हो जाएंगे और जिसके पास जितने अर्थ है, संपत्ति है, वो भी दुखी बनेंगे। ऐसे तो भगवान की दीन दुखी दरिद्र गरीब भक्त तो हमेशा कलयुग में दुखी है। उसी समय को कलयुग के संध्या समय शास्त्र में प्रमाण मिलता है। आप अगर किसी को न्याय मांगेंगे, बोलेंगे तेरे को न्याय नहीं मिलेगा, अन्याय के साथ देंगे, और सभी लोग शास्त्र विरोधी होंगे, गोहत्या बढ़ेगा, जीवहत्या बढ़ेगा और मनुष्य देश देश के बीच में युद्ध लगेगा। जो ज्वालामुखी है, सुप्त ज्वालामुखी, वो सब एक्टिव होंगे। अभी 4-5 वर्ष हो गया, एक एक करके ज्वालामुखी जो हजार साल में सुप्त थे अब जागृत हो रहे हैं और धरती पर भूकंप होना, छोटे मोटे बड़े बड़े बीमारियां आना, बातों बातों में लोगों के बीच में लड़ाई होना और भोजन सामग्री आगे उसका जो प्राइस है वो बढ़ता जाएगा। पति पत्नी हमेशा दुखी हो जाएंगे। धर्मं संकुचितं तपो विरहितं सत्यं च दूरं गतं लोका धर्मतः द्विजश्च लोभिता नारी वसा मानवा। धर्म संकुचित हो जाएगा, तप शक्ति किसी के पास नहीं है। धर्मं संकुचितं तपो विरहितं सत्यं च दूरं गतं। मनुष्य सब मिथ्यावादी बन जाएंगे। लोका धर्मतः द्विजश्च लोभिता नारी वसा मानवा। माँ जो सम्मान संसार में, वो सम्मान लुप्त हो जाएगा। एक केस हुआ है भारत में, मैं उसको वर्णन करना नहीं चाहता हूँ। लोग जिस माँओं की पूजा करना चाहिए, देवी रूप में माताओं को सनातन परंपरा में बोला जाता है, पर उनके प्रति गलत विचार, गलत व्यवहार इतना बढ़ जाएगा। कल एक ऐसे घटना हुआ है जिसको मैं बोल नहीं पाता हूँ,
छोटे से बच्ची, उसको क्या बोले? और कितना कलियुग आगे जाएगा और कितना जाएगा, तब हम सोचेंगे ताकि और कलियुग चले और कलियुग बढ़े। जो होना था हो गया, वो पाप बढ़ता जा रहा है और लोगों ने माओ को गलत व्यवहार दिखाएंगे, नारी वसा मानवा। तो ये जो समय है संसार में 13 लक्षण दिखाई देगा। विप्र कुमार गगता भर्जा भातृ विरोधिनी पररता पुत्र पिता दोषिणी हा कष्ट कळु वर्तते धन्य नराजो मृता। संसार में भाई भाई अलग हो जाएंगे, पिता पुत्र अलग हो जाएंगे, तब कलयुग का अंत होके भगवान कल के अवतार होंगे। महाभारत युद्ध, जब महाभारत युद्ध 18 दिन का होने वाला था, पर भगवान ने आधा समय 1 दिन का युद्ध को बंद कर दिए, क्योंकि कृष्ण भगवान ने बोले नहीं अब युद्ध नहीं होगा। तो पहले प्रभु के मुंह से ये वाणी था जे 18 दिन युद्ध होगा, वो तो व्यर्थ नहीं होगा, वो तो होगा। तब महाभारत युद्ध के बाद प्रभु आके द्वारिका में पहुंचे तो सब लोग पूछे, सब यदुवंशियों ने पूछे प्रभु युद्ध खत्म हो गया? तो प्रभु बोले नहीं, कुछ युद्ध बाकी रह गया। तो प्रभु को उन्होंने बोले फिर आप दोबारा जाएंगे युद्ध के लिए? तो भगवान कृष्ण बोले नहीं, मेरे को नहीं जाना है, इस युग में वो युद्ध नहीं होगा, वो कलयुग में होगा। तो सब पूछे जो महाभारत का योद्धा थे वो सब क्या कलयुग में जन्म होंगे, ना नया महाभारत बनेगा? तो भगवान कृष्ण ने बोले नया महाभारत नहीं, ये जो महाभारत में जितने सैन्य, जितने राजा, जितने सप्तरथी, जितने पांडवों, जितने बालोवीरों थे, सब जन्म होंगे और उनके साथ फिर दोबारा लड़ाई होगी। प्रभु रुक्मणी गितारे, माता रुक्मणी को भगवान कृष्ण कलयुग में महाभारत के बारे में बताए थे। इसको भविष्य मालिका पुराण में अच्युतानंद ने लिखे, पर उस ग्रंथ के नाम रुक्मणी गीता। माता रुक्मणी और कृष्ण भगवान के बीच में विचार, भविष्य मालिका यही है। तो उसमें रुक्मणी माता को कृष्ण भगवान बोले जो महाभारत युद्ध बाकी रह गया वो कलयुग में उड़ीसा में होगा। तो बोले प्रभु उड़ीसा में क्यों होगा? प्रभु बोले उड़ीसा में जगन्नाथ क्षेत्र में उसी समय स्वयं जगन्नाथ कल के अवतार होंगे। तो उड़ीसा में वो क्षेत्र है महाभारत का। कितने दिन वो युद्ध होगा? तो प्रभु बोले 13 दिन युद्ध होगा, क्योंकि उसी युग में जो समय बहुत बड़ा है, इस समय का समय कम है। स्वर्गलोक में जैसे पितृलोक को 365 दिन में एक बार पिंड दान दिया जाता है, 365 दिन में उनका एक दिन होता है। हमारा 365 दिन मिले तो पितृलोक में एक दिन होता है। तो इसलिए हर दिन वो खाते हैं और उनका दिन ऐसे कटता है, रात ऐसे कटता है। तो द्वापर युग में भी धर्म के कारण समय के हिसाब से महाभारत युद्ध 13 दिन होगा। इसी युद्ध में कौन कौन भाग लेंगे? कौरव लेंगे, पांडव लेंगे और जितने सैन्य थे वो भी लेंगे। तो कौरव पांडव क्या जन्म हो चुके हैं? हाँ, कौरव पांडव जन्म हो चुके हैं।
पांचों पांडव उड़ीसा में जन्म हुए, कौरव भारत की कोने कोने में जन्म हुए, और उसमें सप्तरथी जो महाभारत युद्ध में भाग लिए थे वो भी आएंगे, और उसमें 5 बालवीर जैसे खाटू बाबा, बर्बरिक, वो भी आएंगे, और अभिमन्यु आएंगे, बब्रुवाहन आएंगे, घटोत्कच भी आएंगे, और एकलव्य, ये सब आएंगे। महाभारत युद्ध होगा। तो कैसे उत्पत्ति होगा ना, सबसे पहले भविष्य मालिका का प्रचार होगा, और भविष्य मालिका का जब प्रचार होगा, सब महाभारत के कौरव पांडव एक संगठन में आएंगे, जिस संगठन का नाम रहेगा सुधर्मा महासंघ। सब आएंगे, आके फिर भगवान के शरण में रहेंगे, और भगवान के शरण में रहेंगे, भविष्य मालिका भी प्रचार करेंगे, बड़ा भक्ति भाव प्रदर्शन करेंगे। पर जब महाभारत युद्ध का समय आएगा तो सुधर्मा महासंघ जो भगवान के धर्म संस्थापना का जो संस्था है, उसमें 2 भाग होंगे। एक भाग में कौरव रहेंगे, दूसरी भाग में पांडव रहेंगे। और कौरव क्या करेंगे ना, भक्तों का निंदा करेंगे, और वो फिर वो धर्म अनुष्ठान से अलग होके अलग अलग विचारधारा को जाएंगे, भगवान विरोधी आएंगे। उसमें शकुनी भी जन्म होके सबको हर दिन बात करके भगवान के धर्म प्रचार में व्याघात लाएगा। शकुनी सबको बहकाएगा, भक्त लोगों को गलत दिशा दिखाएगा। धीरे धीरे जैसे शकुनी बात कर रहा था, ऐसे भी शकुनी एक जन्म होगा। उनको देखने से, उनकी भाषा से तुमको पता चल जाएगा। तो ऐसे कौरव पांडव होंगे 2 भाग। फिर 2 भाग होने के बाद महाभारत युद्ध होगा, जिसमें 9 लाख सैन्य भाग लेंगे। उसी सैन्य में कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई होगा, और भगवान कल्कि पांडवों को आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद देने के कारण 9 लाख कौरव सेना जो आज के दिन में चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, तुर्की देश में जन्म हुए, वो भी वो समर में भाग लेंगे। और युद्ध में भगवान बुलाएंगे अश्वत्थामा को, और नकुल और सहदेव जो कोलकाता के एक पर्वत पर अभी तपस्या करते हैं, अभी वो हैं, वो जन्म होके अभी तपस्या करते हैं। वो पर्वत का नाम मैं नहीं बोलूँगा, वो गुप्त है, मेरे को पता है, शास्त्र में लिखा है। तो भगवान उनको बुलाएंगे। बुलाने के बाद प्रभु बोलेंगे जाओ कौरव पांडव का लड़ाई शुरू करो, और सहदेव को प्रभु आशीर्वाद करेंगे। उस समय उनका मन था युद्ध करने के लिए। सहदेव और अश्वत्थामा दोनों लड़ाई करके 9 लाख विदेशी सैन्य को एक समय में, 1 घंटे में सबको मौत के घाट उतारेंगे, और महाभारत युद्ध अंतिम। आनंद पर हरि हरि बोलिए कल के भगवान की जय हो।